नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो जहां पर हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट कल यानी आने वाले बाजार की तैयारी करवाते हैं आप। वैसे कल यानी 15 अगस्त पे बाजार बंद रहेंगे स्वतंत्रता दिवस पर, लेकिन उसके अगले दिन बाजार खुलेंगे और उसी की तैयारी आज हम करेंगे। नोट कीजिए हमारा नंबर 7045220000। व्हाट्सएप इस पर आप करके हमें सवाल पूछ सकते हैं और आपके इन सवालों के जवाब हम देंगे तुरंत इसी शो पे। और साथ ही फेसबुक और एक्स पर भी ये शो लाइव है, यहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं बेझिझक। इसी एपिसोड में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। राइट, तो ये तो बात हो गई कि आप हमसे संपर्क कैसे करेंगे। अब हम परिचय करा देते हैं आज हमारे मेहमान का, जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। हमारे साथ हैं ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे बातचीत करेंगे, दर्शकों के लिए रणनीति बनाएंगे और साथ ही उनके सवाल भी लेंगे। तो चलिए अमित जी से बातचीत करें, और उससे पहले जरा आज के बाजार को एक नज़र देख लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी थी, एक दिन पहले होती हुई नजर आई, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर बाजार में अवकाश होगा और दायरे में कारोबार हमें दिखाई दिया। सेंसेक्स 150 पॉइंट हालांकि चढ़ा और 89,106 पर बंद हुआ। निफ्टी 5 पॉइंट चढ़ा, 24,144 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 105 पॉइंट गिरकर 49,727 पर बंद हुआ और मिड कैप 334 पॉइंट गिरकर 56,547 पर बंद हुआ। आज के बाजार में जैसा हमने कहा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। मेटल फार्मा शेयरों में बिकवाली रही, तो आईटी और इंफ्रा शेयरों में खरीदारी का रुझान जरूर रहा। इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि बड़े निवेशकों ने कैसे सौदे किए हैं आज। तो नंबर्स आपको बताते हैं यहाँ पे। एफआईआईज और डीआईएस में तो आज देखिए एफआईआईज ने बिकवाली की 2,595 करोड़ से ज़्यादा की, लेकिन उसके अगेंस्ट में डीआईएस की फिर खरीदारी रही 2,236 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो घरेलू निवेशक लगातार बाजार को संभालने का काम यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जब एक दिन के अवकाश के बाद बाजार खुलेंगे तो किस तरह का रुख लेंगे। अमित सेठ साहब, तो जब रीओपनिंग होगी बाजार की एक ब्रेक के बाद, किस तरह का मूड आपको लग रहा है? आज तो जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी पॉजिटिव नोट पे कही जा सकती है। जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, कहने को पॉजिटिव नोट पे हुई। निफ्टी रेंज बाउंड है, जैसे कि हम जानते हैं निफ्टी स्पॉट का लेवल 24,000 से लेकर 24,400 के बीच में होवर कर रहा है। और निफ्टी कहीं ना कहीं देखे तो 10 और 20 डेमा ऑन द अपसाइड एंड 50 डेमा ऑन द डाउन साइड इस दो मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप्ड है। प्रॉब्लम एरिया फिलहाल निफ्टी नहीं है, क्योंकि आज हमने निफ्टी के में देखा कि सीएनएक्स आईटी ने एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया। आर प्रॉब्लम इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने आज एक क्रूशियल लेवल, जो कि 49,800 का एक लेवल था, रेंज लेवल था, वो उसने ब्रेक किया। 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया। तो अगर परसों के सेशन में अगर यहाँ हम अगर वीकनेस देखते हैं तो मेरे ख्याल से वो निफ्टी पे भी प्रेशर डालेगा। तो हमारी नजरें निफ्टी बैंक पे होनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं नजर आ रहा है। एक अहम लेवल टूटा है, तो सारी दिक्कतें निफ्टी बैंक से आएंगी। निफ्टी का ब्रॉडर रेंज 24,000 24,400। अगर 23,970 980 टूटना शुरू होता है तो हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। एंड बैंक निफ्टी इज एन अवॉइड फॉर द टाइमिंग ऑन द लॉन्ग साइड। चलिए जी, तो बैंक निफ्टी से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। यहाँ पर 49,800 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक हुआ, उसकी वजह से वीकनेस शायद आगे भी बढ़ सकती है। और अगर वो वीकनेस आई तो फिर निफ्टी भी दबाव में आ जाएगा। वहाँ पर 24,000 से 24,400 के लेवल अहम रहने वाले हैं। राइट, तो सर कुछ शेयर जो आपके जहन में रहेंगे जो आप दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहें। जी विपिन जी, मैं स्ट्रेंथ के साथ ही जाना चाहूंगा, बिकॉज हमने देखा है कि निफ्टी आईटी के चार्ट में आज एक ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ और एक अहम कंसोलिडेशन के बाद अच्छे खासे मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। तो जहां पे ट्रेंड स्ट्रेंथ है उधर ही रहना चाहिए। टेक महिंद्रा 1524 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1,510 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे 1,550 के। सेकेंड स्टॉक भी आज के सत्र में हम आईटी को नहीं इग्नोर कर सकते। मैं एचसीएल टेक के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ भी बहुत ही पॉजिटिव शानदार क्लोज आया कंसोलिडेशन के बाद। एचसीएल टेक को बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1,650 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1,605। ठीक है जी, तो दो शेयर आपके लिए यहाँ पर, दोनों टेक साइड के और दोनों की बाय कॉल है। यहाँ पर आप लेकर आते हैं एचसीएल टेक। आपके सामने आज की क्लोजिंग दिख रही है 1625 रुपए की, लेकिन यहाँ पर आपके लिए टेक महिंद्रा भी है ऑन द रडार।
1550 रुपए के टारगेट होंगे और 1510 का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। उसके अलावा जैसे मैंने कहा HCL टेक, तो यहां पर भी 1650 रुपए के टारगेट होंगे और 1604 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये दो IT शेयर्स आपको नज़र में रखने हैं जब फ्राइडे को मार्केट ओपन होंगे। राइट, चलिए आप सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और अपने पहले कॉलर को लेते हैं। राजकुमार जायसवाल, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।